यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 2 and 8, ये 2, 8 एंड देन अगेन 8, राइट। और ये 8 के बाद जो m वाला है वो फर्दर शिफ्टिंग करता रहेगा n के अंदर जब तक 18 कंप्लीट ना हो जाए, यानी डी शेल में ये मूव ना कर जाए, राइट। नॉर्मल गैस के बाद तुम सबसे पहले लिखोगे मेटल्स का, एंड मेटल के अंदर जो पहला तुमने लिखना था वो क्या लिखोगे, लिथियम वगैरह सब कुछ छोड़ो, ठीक है। बिगिन कहाँ से करोगे, सोडियम से, सोडियम, उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीशियम, राइट। और मैग्नीशियम के बाद तीसरा आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम, राइट। देन चौथा तुम्हारा यहाँ एल्यूमिनियम तक 13 तक कंप्लीट हो गया, फिर तुम लास्ट में चले जाओगे 19th वाला, और वो तुम्हारा कौन सा है, पोटेशियम, राइट। एंड फिफ्थ तुम्हारा आ गया कैल्शियम। अब इन सब की जो तुम्हारी है सिंबल्स वो नोट डाउन करते जाओगे एंड अकॉर्डिंगली, जो सोडियम है दैट इज Na, नीट्रियम बताया था मैंने, दिस इज Mg, ये तुम्हारा Al चला जाएगा, पोटेशियम K जाएगा और कैल्शियम Ca जाएगा, ठीक है। अब फिर से तुमने क्या नोट करना है, इसका एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा 11 है, दिस इज 12, दिस इज 13, ये वाला तुम्हारा 19 है और ये तुम्हारा 20। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगी, अगेन 2, 8, 1, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे क्या चला जाएगा, 2, 8, 2, ये वाला कैसे जाएगा, 2, 8, 3, ठीक है। अब देखो 18 तक तो तुम्हारा 2, 8, 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 8, 8 एंड देन 1, ये 2, 8, 8 एंड देन 2। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का याद रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। अब जो अगला वाला हमारा है वो कौन सा हम याद रखेंगे, नॉन मेटल। अगली ग्रुपिंग किसकी है हमारी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के अंदर भी चीजें इग्नोर करते जाना, स्टार्ट किससे करोगे, नाइट्रोजन से। दूसरा तुमने क्या लिखना है, ऑक्सीजन, तीसरा विल बी फ्लोरीन, द फोर्थ विल बी क्विक, सिलिकॉन के बाद वाला कौन सा है, फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद सल्फर एंड द लास्ट विल बी ठीक है जी। अब इनके एटॉमिक नंबर साथ के साथ और टन सिंबल लिखेंगे, फिर एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का सिंबल इज N, ऑक्सीजन का सिंबल इज O, इसका सिंबल F, ये तुम्हारा P हो जाएगा, ये S हो जाएगा, और क्लोरीन का तुम्हारा Cl हो जाएगा, ठीक है जी। अब इनके जो है तुम्हारे क्या लिखने हैं हमने, एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन इज 7, वैलेंसी भी नहीं आ रहा, ऑक्सीजन जो है तुम्हारा वो कितना आ गया, 8, फ्लोरीन इज 9, फास्फोरस इज 15 एंड सल्फर इज 16, क्लोरीन विल बी योर 17। ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है इसको हम कहते हैं, ये एलिमेंट जो तुम्हारा शो हो रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेल्स के अंदर वो क्या चल रही है, ठीक है बच्चे। अब देखो जरा इस क्या डिटेलिंग कैसे लिखेंगे, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 एंड देन 5, ये आ गया। फिर अगेन क्या आ गया, 2, 8, 6, 2, 8, 7। नोटेड ऑल ऑफ यू, पक्का। अब देखो हमेशा मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, मैंने क्या कहा कि मेटल क्या करेगा बेटा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे याद रखना मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, टू फॉर्म कैटायन। ये चीजें आपने लिखा नहीं हुआ, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन,
एनी डाउट अप टू हियर? चलिए आगे। ये जो नोबल गैसेस है ना तुम्हारे, जितने भी नोबल गैस है ये तीनों के तीनों, ये इनका अगर देखोगे तो लास्ट शेल जो है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है। लास्ट शेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। तो जब कंप्लीटली फिल्ड होता है यानी इसकी वैलेंसी 0 होती है, ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होंगे। समझ गए? और दुनिया में जो दौड़ होती है, हर कोई लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, और यहाँ पर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये भी अपनी लाइफ में क्या चाहिए होती है? इनको स्टेबिलिटी। इनको अपनी इनकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होगी? 0। जो मेटल्स हैं बच्चे, उनकी वैलेंसी के लिए तुम क्या याद रखोगे? मैंने क्या कहा? कैटायन फॉर्म करना है। तो कैटायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज। और जो चार्ज है वो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसका चार्ज बचाएगा। समझ गए? समझ गए? एक एग्जांपल करके भी दिखाती हूँ तुम्हें। नॉन मेटल्स में क्या है बेटा कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको तुमने ये देखना है कि वो 8 से कितना कम है। 8 से कितना कम है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है? गेन करना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करना है? इन्होंने गेन करना है। तो एनायन, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। ये क्या आ जाएगा? -1, -3, -2 एंड -1। समझ गए? ये -1, -2, -3 क्या है? चार्जेस है। ठीक है? यहाँ पे डिटेलिंग में बताती हूँ मैं तुम्हें ये कैसे जाएगा। शुड बी सोडियम को देखो जरा। सबसे पहले हम सोडियम उठाते हैं। सोडियम का क्या है हमारा? Na। तो जब कभी भी तुम्हें आ जाए ना हम कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इनको ध्यान से बेटा समझना, क्योंकि एग्जाम में ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और इजी है। यू कैन इजीली स्कोर कर सकते। ठीक है? MCQs की फॉर्म में भी ये आ सकता है। तो अगर तुम्हें पहले लिखे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करो तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे? सोडियम। सोडियम के आगे क्या लिख दोगे? इसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11। क्या है? 11। इसके आगे तुमने काम क्या करना है बेटा कि KLMN। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक तरह से क्योंकि अभी बिगिनर्स हो, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो क्या करोगे? बिगिनिंग में लिख लोगे तो इट विल हैबिचुएट यू फॉर द सेम। ठीक है? तो कैसे करोगे? 2, 8, 1। बीच में क्या लगा दिया हमने? कॉम्पाउंड। फाइन। अब हमने क्या ध्यान रखना है बच्चे कि जो लास्ट शेल है उसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका कौन सा दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर बैलेंस्ड वाले में नियॉन नजर आ रहा है तुम्हें। 11 के नजदीक कौन है? 10। तो अब 10, 11 के नजदीक क्या आ गया? 10। तो वहां पे क्या करोगे तुम? इजीली चीजों को क्या कर दोगे? लूज कर दोगे। इजीली चीजों को क्या कर दोगे? लूज कर दोगे। समझ में आ गया? तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है बेटा? नियॉन। अब नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा नियॉन, यानी कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको क्या चाहिए? 10। तो ये सोडियम क्या करेगा? ध्यान से देखना। सोडियम यहाँ पे जो 11 है इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट शेल है उसको उसने क्या कर लिया? लूज कर दिया। एंड लूज करने के बाद इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव। क्या फॉर्म करेगा? Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या बच्चे? ये देखना, यहाँ पे सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी? सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 11 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है यहाँ पे? 11। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, टर्म क्लियर हो गया? पक्का? यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीटली लूज कर दिया, दे दिया। अब इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 10। याद रहेगा ये चीज? पक्का? सेम। अच्छा, इसी चीज को ना एक और वे से लिखा होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। MCQs में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या लिख दिया। Na gives rise to Na positive plus 1 इलेक्ट्रॉन।
कैन वी राइट लाइक दिस? यस, मैथ्स नहीं किया, पढ़ते नहीं हो। माइनस इधर जाकर क्या हो जाता है? माइनस वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पर भी ये चीज याद रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका मतलब है इक्वल्स टू। ये जो एरो है इसका क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू। इस एरो का क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू। अब याद रखना कि 11 के बराबर हमें 11 करना है, यानी LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे अगर 11 है तो 10 प्लस 1 11 माइनस 1 10। समझ गए चीज को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? अब देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारा पहला केस था। अगर मैं इसी को मैग्नीशियम की केस में करें, किसके केस में कर रहे हैं? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में कितनी है लास्ट में? सबसे पहला काम क्या करोगे मैग्नीशियम की केस के लिए? Mg के साथ क्या लिख दोगे? 12, यही लिखेंगे। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखें। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 2 8 2। लास्ट शेल में कितने? 2। नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? कितना लूज करेगा? 2। कितना लूज करेगा? 2। क्लियर हो रहा है चीज? पक्का? तो Mg प्लस लिखें कि माइनस लिखें? -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Mg, और यहाँ पे 2 लिखा है तो जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव। एनी डाउट? पक्का? ये तुम्हारे मेटल्स वाले बताए मैंने कि ऐसे चार्ज बनता है। ऐसे देखो, सबका याद रहेगा इसी तरह से। अब हम आते हैं एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल यूज होता है वो तुम्हारा कौन सा वाला है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को एक ऑक्सीजन के साथ बता दूंगी मैं, एक क्लोरीन के साथ बता दूँ। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ बताते हैं। ध्यान से देख ले, ऑक्सीजन को देखो जरा। जो ऑक्सीजन है इसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना? 8। एटॉमिक नंबर कितना? 8। अब अगर देखोगे ध्यान से तो 8 के साथ नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, पहले सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम 2, यही आएगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा देखो कि मैम इसमें हम नियरेस्ट कौन सा? इसमें प्लस करेंगे। गुड। 10, तो 10 के लिए इसको क्या चाहिए? 2 तो क्या करेंगे? O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू O2 नेगेटिव। समझ गए? पक्का? हाँ जी। वो नेगेटिव कैसे? बेटा यहाँ क्या लिखा है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। भाई ये डेप्थ के अंदर आ गया ना, उधार ले लिया इसने। तो जब हम उधारी लेते हैं तो क्या होता है? नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, कि यार क्या है, लोन चुकाना है, ऐसे करना है, ये करना है ना। इसके पास तो बेचारे के पास बहुत है, तो क्या कहते हैं? दान कर। और दान करके क्या आता है? अंदर से फीलिंग कैसी आती है? पॉजिटिव फीलिंग, है ना। तो बस ऐसे याद रखा करो। अच्छा, इसी चीज को अगर हमने लिखना तो इसको दूसरे वे से भी लिख सकते हैं। O के साथ क्या कर दोगे? O2 नेगेटिव। यहाँ पे प्लस का साइन था, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? याद रहेगा ये चीज? पक्का? अच्छा, यहाँ पे O कितना था हमारा? कितना था? 8। यहाँ पे कितना हो गया? 10। समझ गए चीज को? पक्का? अब देखो एक और चीज, ऑक्सीजन के अलावा हम दूसरा जो करते हैं वो कौन सा करें? क्लोरीन का कर लेते हैं। क्लोरीन का सिंबल Cl। Cl का टोटल हमें डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी पहले। Cl का 17। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो 18, यानी आर्गन। अब आर्गन तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, है ना। तो जब कम है तो ये क्या करेगा भी? गेन करेगा। Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cl। कोई डाउट? पक्का? सबने नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए आगे।
स्ट्रक्चर का जो एग्जाम में आता है तुम्हारा और मस्ट वाला आता है 1 नंबर में जो कह रही हूँ वो कैसे आता है, तुम्हें वो कहेंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहला धीरे धीरे शुरू करते हैं, ठीक है, और मैं हर चीज का तुम्हें बताती जाऊंगी कि कैसे करें। हमने बनाना है सोडियम क्लोराइड का, दूसरा बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एंड तीसरा हम बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का। और जोर से, आवाज नहीं आ रही अभी, ठीक है, बहुत है। तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है वो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया हुआ है। तुम्हारी बुक में किसका दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का। बट जो रूल है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली, विच यू नीड टू फोकस। सबसे पहला क्या करोगे तुम कि एलिमेंट देखना है कौन कौन सी है तुम्हारे। 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहले इनके सिंबल सोडियम एंड देन तुम लिखोगे क्लोरीन। साथ में तुम क्या लिखोगे? इनका एटॉमिक नंबर, एंड उसके बाद मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मींस 2 8 1 एंड 2 8 7। डन है सारा। अब ये वाला तो बड़ा सिंपल सा है, तो यानी कि जब तुम्हें, और फोकस किस चीज पे करना बेटा? सिर्फ और सिर्फ आउटर पार्ट के ऊपर तुमने फोकस करना है और किसी पे नहीं करना, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ आउटर पार्ट पे फोकस करना है, तो क्या लिखोगे तुम? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड बनेगा कैसे? Na प्लस Cl गिव्स राइज टू NaCl। अब देखना चीजों को मैं थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ, रीजन क्या है वो बता। अब इसके ऊपर तुम क्या करोगे? सोडियम के लास्ट शेल में सिर्फ एक ही, 2 वे से तुम इसको शो कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को, या तो क्रॉस के फॉर्म में या फिर डॉट के फॉर्म में, या तो क्रॉस के फॉर्म में या फिर डॉट के फॉर्म में। और क्योंकि तुम लोगों के पास तो कलर पेन होगा नहीं, राइट, तो वहां पे क्या कर सकते हो तुम? एक को क्रॉस बना दो, दूसरे को क्या कर दो? डॉट बना दो। तो क्लोरीन में कितने हैं हमारे पास? 2 4 5 6, देखना पेयर में आना चाहिए, एंड देन 6 7 वहां हमने डाल दिया। और इस 7वें की जगह एक देखो खाली जगह है, एक क्या है हमारा? खाली जगह। तो ये वाला जो हमारा है ना क्रॉस, ये कहाँ पे हम शो करेंगे कि ये आकर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। समझ गए चीज को? अब देखो जो नया बना वो क्या बना तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? 8 क्रॉस, ठीक है। और सोडियम के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो तुम्हारी चीज बनी, सोडियम पे चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, और Cl के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। एनी डाउट? पक्का? ये तुम्हारा ऐसे बना ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखो ध्यान से, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 कौन कौन से? एक तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या करोगे? Mg, और दूसरा क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। O2 नहीं लिखेंगे, अकेला क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। O सिंबल क्या है उसका? O, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 आएगा। Mg कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 8, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देंगे 2 8 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 6। फाइन। फोकस किस पे करना है? सिर्फ और सिर्फ आउटर वाले पे। फोकस किस पे? सिर्फ और सिर्फ आउटर वाले पे। अब देखो जरा ध्यान से, तो हम लिखेंगे क्या? Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू Mg। अब तुम कहोगे मैम आपने यहाँ तो O2 लिखा है, ये हमारे उसके लिए है, बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब शो करेंगे तो अकेला क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि हमें अकेले क्या शो करना है? ऑक्सीजन को शो करना है, ठीक है। अगर ये O2 है तो क्या करोगे?
ये साथ में O और Mg भी तो 2 आ जाएगा इन दैट केस। Mg भी कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, समझ के उस टाइप का भी तुम्हें सिखा दूंगी कि कैसे करना, राइट। तो ये बैलेंसिंग वाला केस अलग आ जाएगा। अभी हम किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके, राइट। अब देखो जरा O में कितना है लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों प्लेसेस क्या है इसके खाली है। जो हमारा Mg है उसमें क्या करोगे बेटा, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे। अब कहोगे क्यों मैम, तो क्यों, ये ट्रांसफरेंस क्या हो जाती है हमारे लिए, इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा तुम्हारा इस वाले पार्ट पे और ये वाला तुम्हारा आ गया इस वाले पार्ट पे, डन है। तो यहाँ पे जब तुम MgO लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, ये 2 डॉट्स, ये 2 क्या आ जाएंगे डॉट्स, यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, ओके। अब चार्जेस जरा ध्यान से देखो, Mg के ऊपर जो चार्ज आया बच्चा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, कौन बोला हमारा नेगेटिव, कोई बोल रहा था, यस, और ये क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव, याद रहेगा पक्का बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ पे गेन कितना कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। हालांकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, इसलिए तो फॉर्मूला बना MgO, नहीं तो फॉर्मूला कुछ और बन जाता है ना, समझ के। अब देखो ध्यान से क्या किया हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको देखो, ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम तुम्हें मैग्नीशियम क्लोराइड का भी समझा दूंगी, इसी टाइप से आएगा, ठीक है। देखो जरा कि एंड देन Cl 13 और 17, ठीक है। ये कितना आ गया, वेरी गुड। ये तो अभी लिखा हुआ है तो तुम्हें याद आ रहा है 13 17, बाद में भी याद आना चाहिए, वेरी गुड। 2 8 and 3, इसका क्या लिखोगे 2 8 and 7। अब देखना ध्यान से, अभी तक जो तुम कर रहे थे ना बेटा, यहाँ पर भी 2 कम था 2 ज्यादा था, यहाँ पर क्या था 1 कम था 1 ज्यादा था, ऐसा ही था। बट यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है और यहाँ पे कम कितना है 1, समझ रहे हो। तो सबसे जो पहला काम कर क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो तुम्हें फॉर्मूला होना चाहिए वो पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बना, MgO, इसका फॉर्मूला क्या बना, ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो क्या बनेगा, सबसे पहला काम क्या फॉर्मूला बना, AlCl3, कि भाई एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच होंगे 3। तो अब ये थोड़ा सा लग रहा है ना, तो क्या करोगे, सबसे पहला लिखोगे Al प्लस 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड देन 3 क्लोरीन, लिख लिया। अब देखो जरा इनके जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनाओगे, कितने क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बना दो 7, ठीक है। 1 2, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कर लिया सबने। एल्यूमिनियम में क्या करेंगे, वो बना दो एंड देन बना दिया, पक्का। चले आगे, अब देखो ट्रांसफरेंस कैसे होगी। ये वाला जो है तुम्हारा, ये ट्रांसफर होकर आ गया यहाँ पे, कर दिया। ये वाली जो चीज है ये ट्रांसफर होकर आ गया यहाँ पे, हो गया। एंड ये वाली जो चीज है ये ट्रांसफर होकर आ गया यहाँ, बन गया, पक्का। फॉर्मूला क्या बना, AgCl3,
Ag AlCl3 ठीक है, तो अब क्या बना लोगे इसको, ध्यान से देखना, Al के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कौन सा 3 पॉजिटिव, ठीक है। Cl को देखो ध्यान से, Cl, और Cl को ना ऐसे लिखेंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, अब 3 भी देखो कैसे जाएगा, या तो ये नेगेटिव भी बाहर नहीं लिखकर हम कहाँ लिख देंगे कि ये जो है इस ये कितने हैं, 3 हैं। समझ गए, MgCl2 भी बना लोगे अब, पक्का। चलिए आगे, यहाँ तक कोई भी डाउट बचा, पक्का। Should I rub all these? मैम थर्ड में